प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। पटना, पूर्वी चंपारण, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बांका और नवादा जिले में भीषण लू की स्थिति बनी रही। वहीं भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भोजपुर, औरंगाबाद, बेगूसराय, नालंदा, सिवान और समस्तीपुर में लू के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य के 17 जिलों में लू का प्रकोप अधिक है। पिछले 24 घंटों के दौरान शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लू के प्रकोप को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका को देखते हुए लोगों को तेज धूप में बाहर नहीं निकलने की अपील की है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल भी राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्से और दक्षिणी भाग में लू का प्रकोप रहेगा। मौसम वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान दक्षिणी तथा मध्य बिहार में सतही हवा की गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे तथा झोंके के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। राज्य के अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का तत्पश्चात अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज जदयू विधायक रत्नेश सादा को मंत्री पद की शपथ दिलाई। राजभवन में आयोजित समारोह में श्री अर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य उपस्थित थे। श्री सादा सहरसा जिले के सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। इधर रत्नेश सादा को मंत्रिमंडल में अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग का प्रभार दिया गया है। गौरतलब है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख संतोष कुमार सुमन के इस्तीफे के कारण मंत्रिमंडल में यह पद रिक्त हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के महागठबंधन से अलग होने पर सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को जदयू में विलय के लिए बोला गया था। तो एक बात सबको मालूम था कि जहाँ कहीं भी वो बीजेपी के लोगों से मिल रहे थे, अब मिल करके फिर हमारे यहाँ भी आकर के कहते थे ये हुआ, तो हम तो जान ही रहे थे सब बात। तो हमने एक बार कह दिया या तो अपनी पार्टी को मर्ज करिए और नहीं तो अलग होना है तो अलग हो जाइए। तो मर्ज नहीं किए, कहा कि ठीक है तो हम अलग हो जाते हैं। अलग हो गए, ठीक ही हुआ। तो उसी का देखिए जरूरी था। अभी 23 तारीख को मीटिंग है, तो सब पार्टी के लोग अपनी अपनी बात करेंगे। अगर ये लोग अंदर रहते तो जो कुछ भी बोलता वो सब बीजेपी को खबर होती। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह एकजुट है और 23 जून को पटना में होने वाली बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रदेश में मानसून सीजन के दौरान 1 जुलाई से बालू खनन पर रोक रहेगी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश पर खनन और भूतत्व विभाग ने यह फैसला किया है। विभाग ने सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को एनजीटी के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। बेगूसराय जिले के बखरी थाना क्षेत्र के मलकुआ गांव में अगलगी की घटना में 5 घर जलकर नष्ट हो गए। वहीं बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा पंचायत में 4 घर जलकर राख हो गए। कैमूर जिलाधिकारी सावन कुमार ने भभुआ सदर अस्पताल में लैब और दवा वितरण काउंटर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भभुआ के प्रांगण में आज से 30 जून तक चलने वाली सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा कार्यक्रम का भी उद्घाटन किया। बेगूसराय जिले के बजौल थाना क्षेत्र के शिवरी पुल के पास एक 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से ई रिक्शा सवार एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहब्बतपुर मोड़ के पास पुलिस ने जांच के दौरान एक वाहन से 413 बोतल विदेशी शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। केंद्र सरकार ने भारतीय खिलाड़ियों की यात्रा और ठहरने के खर्च की अधिकतम सीमा 66% बढ़ा दी है। ये सुविधा राष्ट्रीय खेल संघों के लिए मंत्रालय की सहायता योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले एथलीट और अधिकारियों के लिए लागू होगी। अब खिलाड़ी और सहायक कर्मी विदेशों में अनुमोदित खेलों में भाग लेने के लिए प्रतिदिन $250 खर्च कर सकेंगे। अब राष्ट्रीय खेल संघ अंतर्राष्ट्रीय खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों और सहायक कर्मियों के लिए बेहतर सुविधाएं जुटा सकेंगे। पहले प्रतिदिन खर्च की अधिकतम सीमा $150 थी। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए विदेश यात्रा और ठहरने की अधिकतम राशि का निर्धारण नवंबर 2015 में किया गया था।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपाय और दिशा निर्देश जारी किए हैं। लघु अवधि के उपाय लागू करने के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना की आशंका वाले क्षेत्रों को ठीक करने के लिए पहल की गई है। इन दिशा निर्देशों के तहत प्राधिकरण के परियोजना निदेशकों को दुर्घटना की आशंका वाले क्षेत्रों को ठीक कराने के अधिकार दिए गए हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी NMML का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में NMML सोसाइटी की एक बैठक के दौरान नाम बदलने का यह निर्णय लिया गया। वर्तमान में राजनाथ सिंह इस NMML सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं। अपने संबोधन में श्री सिंह ने नाम में परिवर्तन के प्रस्ताव का स्वागत किया, क्योंकि अपने नए रूप में यह संस्था जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान और उनके सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों को प्रदर्शित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व को खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल और नई प्रौद्योगिकी के साथ किसानों को सशक्त बनाने पर बल दिया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हैदराबाद में G20 कृषि मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। देश के अनुभव को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बुनियादी स्तर से भविष्य के लिए प्रौद्योगिकी और पशुपालन को बढ़ावा देने वाली नीति का पालन कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मोटा अनाज आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बेहतर मृदा स्थिति और अन्य अभ्यासों को अपनाने की आवश्यकता की बात कही। G20 कृषि मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन के विचार विमर्श में कार्यकारी समूह के विचारों पर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग से शरीर और मन मस्तिष्क दोनों को फायदा होता है। उन्होंने कहा कि इससे व्यक्ति को स्वस्थ रहने के साथ ही शांति मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पहले श्री मोदी ने आज ट्वीट संदेशों में लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। उन्होंने योग के कई आसनों के वीडियो भी साझा किए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष से मुलाकात के लिए उत्सुक हैं।